सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास एकादशी का दिन सादर जय जिनेंद्र के साथ ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र का यह मंदिर दिखा रहे हैं आपको। बहुत बड़ा सवाल छोड़ जा रहा है जैन समाज के सामने कि हमारे जैन तीर्थ सुरक्षित नहीं है, लुटेरे आते हैं लूट ले जाते हैं, पर इन जैन मंदिरों के अंदर मूर्तियां सुरक्षित नहीं है, गिरे बाजार में बेच दी जाती हैं। आजकल वही चर्चा चल रही है। पर आज आपसे बात कर रहे हैं इस मंदिर के बारे में जो बता रहा है, साफ कह रहा है आपसे कि यहाँ रहने वाले साधु संत काम कुमार नंदी जी महाराज का जानते हैं ना, कैसी निशन हत्या की थी। और वह बात अभी चैप्टर दबा नहीं होगा, मस्ती से हटा नहीं होगा कि एक पुजारी की हत्या और हो जाती है। यहाँ पर क्या है आज हमारे तीर्थों के अंदर, अचल तीर्थ सुरक्षित नहीं, चल तीर्थ सुरक्षित नहीं। इसके अंदर बता दें आपको, इस रविवार को हमारी मूर्तियों पर किस तरह से शोर मच रहा है, लूट खसौट हो रही है। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है और कैसे बचा हो सकता है, इस बारे में आचार्य गुरुधर नंदी जी ने एक विशेष रूप से आयोजन किया है जूम के ऊपर 1 बजे से 3 बजे तक, रविवार 7 अप्रैल को देखिएगा जरूर। पर आज बात कर रहे हैं पहले इसके बारे में कि एक पुजारी की हत्या कुरुक्षेत्र के भरम स्वर्गवास दिगंबर जैन मंदिर में। मंगलवार रात की यह घटना सारे अखबार में, मीडिया के अंदर अंग्रेजी हिंदी चैनलों पर छा गई। लेकिन हमने सोचा कहीं तो हमारी जैन समाज में इसके बारे में हरकत होगी, कहीं कुछ पता ही नहीं चला। जैसे एक चैप्टर आया चला गया। 75 साल के हुकुम लाल जैन कुरुक्षेत्र के भरम स्वर्गवास के मंदिर में यही पुजारी पिछले 5 सालों से रहने वाले हैं मध्य प्रदेश के, लेकिन यह पुजारी के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे थे। वहीं पास की धर्मशाला में सोते थे। खबरें सब बता रही हैं कि मंगल की रात को क्या हुआ। धर्मशाला में सोने वाले को कौन लोग आए, क्या करा, इनके कमरे में घुसे और तेज धार हथियार से हत्या कर दी। कुछ चीज़ें उल्टी पुल्टी मिली हैं, पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, पर एक पुजारी सेवा करते करते आज ये स्पष्ट बता रहा है कि हमारे तीर्थों पर रहने वाले, जब पुजारी सुरक्षित नहीं है, संत सुरक्षित कैसे हो जाएंगे, हमारे मूर्तियाँ कैसे सुरक्षित हो पाएंगी। बहुत बड़ा सवाल समाज सामने एक प्रश्न चिन्ह लगाकर छोड़ देता है। पता कैसे चला इसका? इसकी सबसे पहले जानकारी मिली सुबह 4 बजे, वहीं धर्मशाला के कमरे वाली कमला के द्वारा, जो देख रहे हैं आप। जब 4 बजे उठी तो दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा बंद था, बाहर से दरवाज़ा बंद। दिमाग में कुछ खटका हुआ, पीछे के दरवाजे से बाहर निकली तो देखा पुजारी का दरवाज़ा खुला पड़ा है। इसने झांक कर देखा तो पुजारी नीचे खून में लथपथ पड़ा है। होश उड़ के देखकर कपकपा गई कि यह क्या हुआ है। चारों तरफ खून खून पड़ा हुआ देखकर हैरान थी। वहशी हालत में जब भाग के आ रही थी, बेचारी डर के मारे कपकपा रही थी, तो उसने ये रेडी लगाती है, पान मसाला गुटखा आदि बेच के अपना रोजगार चलाती है। उसने देखा रेडी पर भी सामान इसका उथल पुथल है और जो कुछ पैसे थे इसके वह भी गायब थे। तब जाके इसने वहाँ के लोगों को, पुलिस को और अन्य लोगों को यह सूचना पहुँचाई कि पुजारी की किसी ने रात के अंदर हत्या कर दी है और उसके बाहर के दरवाजे को बंद कर दिया है। यानी वह जानता था कि यहाँ से कोई आवाज़ ना हो, इसलिए उसने इस दरवाजे को बंद कर दिया था। किस इरादे से आए थे वह, इसके बारे में बताते हैं पुलिस के अधिकारी। जांचाधारी दिनेश कुमार जी ने बताया कि टीकमगढ़ के रहने वाले, हाँ जी, हम मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के थे, हुकुमलाल जैन, जो 5 साल से यहाँ पुजारी के रूप में थे। उनका कहना है कि जो सीसीटीवी अभी आसपास के अड़ोस पड़ोस के खंगाले जा रहे हैं कि कौन आया, कैसे आए, कब आए, क्या सही समय था। कहा जा रहा है कि लूट पाट के इरादे से कुछ लोग आए थे। उनको लगता था कि इनके पास कुछ ज़्यादा पैसा है, जबकि एक सीधे साधे इंसान, पूजा पाठ ध्यान। अभी दिनेश जी का कहना, अभी जांच चल रही है, कुछ खुलासा करना मुश्किल है, पर कह रहे हैं सबूत जुटाए जा रहे हैं, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, पर इतने दिन बाद भी अभी तक पुलिस को कुछ पता नहीं चला है। आपको अब तक की बात की अपडेट रिपोर्ट यह दे दें। एक और मंदिर में रहने वाला पुजारी हमारे बीच से चला गया है। उनकी रिश्तेदारों को किस तरह बुलाया, वह भी एक बड़ी रोचक बात बन जाती है। हुकुमलाल जी के पुत्र वधू चंदा जैन और बिटिया सरला जैन को पुलिस ने फ़ोन किया कि जल्दी आ जाइए उस मंदिर के अंदर, आपके पिताजी को, आपके ससुर जी को हार्ट अटैक आया है। घबरा गई दोनों, आनन फानन एमपी से यहाँ पहुंची। तब पुलिस ने पूरी बात बताई। पहले सारी बात छिपाई
फिर बताया कि इस तरीके से कभी थी रात के अंदर उनके ऊपर हमला हुआ है और LNG हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे मृत घोषित हो गए हैं और उनकी फिर पोस्टमार्टम के बाद बॉडी इनको संभाल दी गई। एक और हत्या, मंदिर के अंदर हमारे भगवानों को लूटा जा रहा है, चोरी छिपे चोरी करके स्मगल किया जा रहा है। यह बात है जिसके बारे में आचार्य गुरुदानंद जी परसों रविवार को दोपहर 1 से 3 के बीच में एक विशेष मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, कर्नाटक के और हैं, माइनॉरिटी के बहुत लोगों को लीगल सेल से बुलाया जा रहा है। एक चर्चा जिसका आपको सबको लिंक भी मिलेगा। गंभीर बात है उन अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए, पर यहाँ पर चल तीर्थों की बात हो रही है। आचार्य महाराज कामकुमार जी के बाद एक और मंदिर की हत्या हमारे लिए बता रही है कि हम सुरक्षा में लापरवाह हैं। कैसे सुरक्षित होंगे हमारे चल और चल तीर्थ, यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सामने खड़ा है। आज और कल के अंदर बहुत भव्य प्रवेश हुए कुंडलपुर के अंदर। जी हाँ, बड़े बाबा के दरबार के लिए 16 अप्रैल के लिए बहुत गजब के प्रवेश थे कल के और आज सुबह। न्यापक श्रमण सुधा सागर जी का कल का प्रवेश यादगार, स्मरणीय रहा, अविस्मरणीय रहा। और आज न्यापक श्रमण योग सागर जी, न्यापक श्रमण योग सागर जी के बाद साथ में आए नियम सागर जी और न्यापक श्रमण समय सागर जी और अनेक साधु संतों का भी आज सुबह लगभग 9 बजे लगभग प्रवेश कुंडलपुर में हुआ। अभूतपूर्व दृश्य थे। कहते थे कुंडलपुर जैसे आज पट गया था। सोच लीजिए 16 अप्रैल को क्या होगा कि जब बादल भी छट होगा। गर्मी बहुत तेज है, ध्यान रखिएगा। विकल्प के बारे में वहाँ क्या सुविधाएं हैं वह आपको बताएंगे, पर आज आपसे इतनी बता रहे हैं। यह देखिए अभूतपूर्व दृश्य है, जगह जगह पर, हर जगह सिर्फ खोपड़ियाँ ही खोपड़ियाँ हमें निजार आ रही थी। इसको देखकर अभूतपूर्व थे जब संघ आज मिलन में था, पर आज यह कुछ दृश्य गजब का था। ये देख रहे हैं अभी ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नरेली अजमेर से विशेष झांकी इस समय लाई गई। कैसी गजब की थी। इसको देखते देखते आपको बता दें कि यहाँ पर मुनि पुंग सुधा सागर जैसे पहुँचे, इस बार उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। जब 2000 में आए थे तो कह रहे थे ये नासू बरस रहे थे, और आज दूर दूर तक तरस रहे थे ये नेत्र कि कोई जलकन तो सामने आ जाए। सोच सकते हैं आप, बिल्कुल सूख गई थी नेत्र, कोई बरस नहीं रहा था। और वह कह रहे थे मैं तो इसकी शिकायत आज अपने गुरुवर से करूँगा। आपको थोड़ा सा उनके प्रवचन जो उन्होंने शुरुआत की थी, आपको 1 मिनट का आपको कुछ ही उद्बोधन सुना देते हैं, दिल तक पहुँचा देते हैं। सुनिए जरा। उस समय आया था, आज हम सबको आना पड़ा है। और एक ऐसे संकट की घड़ी, आज पता नहीं कैसा नेचर है मेरा। जब खुशी के दिन होते हैं तो आंखों में इतने आंसू आते हैं कि गंगा की धारा कम पड़ जाए। लेकिन आज दुख की घड़ी में इस निगोड़ी आंख में एक आंसू भी नहीं है। आनंद का आंसू था वो पंक्तियां सार्थक अनुभव में आती थी। वाणी गदगदयन बबू पुलकयन नेत्र द्वयम श्रावयन। उस आनंद की घड़ियों में जो आंखों में आनंद का ज्वार आता था, वह आज अनुभव कर रहा था। वस्तु के अभाव में वस्तु का मोल अनमोल हो जाता है। और आज जिस संकट की घड़ी में हम सब मुनिराजों को, हमारे सब साधु संतों को, आर्यिकाओं को जिस अधर्म में छोड़ गए हैं पूज्य गुरुदेव, वह मैं तो गुरुदेव से आज शिकायत करूंगा और रहना किया आपने अच्छा नहीं किया कि जिस रूप में हम लोगों को आप ऐसे अधर्म में छोड़ गए कि आपके चक्रवर्ती से भी सुमन चक्रवर्ती की संपदा इतनी विशाल
और उसको संभालने का निर्णय हम लोगों जैसे बौने कंधों पर, बौनी बुद्धि पर छोड़ के गए। हमारे पूज्य आचार्य महाराज का सोच, उनका पुण्य, उनकी साधना और तपस्या, ये सारा जितना वैभव है पूज्य गुरुदेव की तपस्या, पवित्र साधना का परिणाम है। समडोली की ओर विहार कर रहे 25 मार्च को श्री महावीर जी से आगे बढ़ते हुए सवाई माधोपुर को चमत्कार जी दिगम जयंती क्षेत्र पहुंच गए। आचार्य श्री शांति सागर जी परंपरा में सप्तम पटाचार्य आचार्य श्री अनेक कांत सागर जी सत्संग। सबको मालूम है 3 अप्रैल को हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याण था, और बर फिर आप ही के सानिध्य में बहुत धूमधाम से यह मनाया गया। विशेष शांति धारा, विशेष पूजन, 1008 श्रीफलों के साथ, एक भक्ति के साथ भजनों की जैसे एक श्रृंखला जयमाला के रूप में रच दी गई थी। गजब के दृश्य थे जब यहाँ से पदयात्रा करते करते महावीर जी से 25 मार्च को यहाँ अब पहुँचे थे आचार्य श्री अनेकांत सागर जी। यहाँ के तो लोग थे ही, कमेटी वाले और भी थे, दिल्ली और दूर दूर से भी कल्पतरु संघ के उनके और भी जन यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आए। सुबह के आयोजन के बाद दोपहर को विशेष रूप से रथ यात्रा, शोभा यात्रा निकली। सवाई माधोपुर से पहले एक पालकी आई चमत्कार जी क्षेत्र पर, और जब यहाँ पर आने के बाद एक पालकी और 2 पालकियों के साथ पांडुशिला पे गए। विशेष महामस्तकाभिषेक किया गया, बहुत कार्यक्रम किया गया वहाँ पर के अंदर। वहाँ पहुँचकर और फिर उसके बाद आचार्य श्री ने स्पष्ट कहा, कई संबोधन दिए थे आचार्य श्री ने, उन्होंने स्पष्ट कहा कि कुछ चीज़ें जीवन के अंदर अनिवार्य होती हैं और कुछ आवश्यक होती हैं। हम दोनों में फ़र्क समझ नहीं पाते, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। भोजन करना आपके लिए आवश्यक हो सकता है, पर भजन करना आपके लिए अनिवार्य होता है। किस कर्म का क्या फल होता है, इस बारे में उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। आवश्यक अलग है और अनिवार्य अलग चीज है। आवश्यक क्या है, अभी आप लोग को जो मिलेगा वहां पर वो क्या है, आवश्यक है। भोजन क्या है और भजन क्या है, अनिवार्य है। भोजन से क्षणिक शांति मिलेगी, भजन से आत्मीय शांति मिलेगी। नेसेसरी और कंपलसरी। धन क्या है, जीवन में आवश्यक है,